हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि हम नरेशन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने चेंज ऑफ पर्सन जो है वो डिटेल में पढ़ा था कि पर्सन जो है वो कैसे चेंज करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चेंज ऑफ टेंस की जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर मतलब किस वे में हम टेंस चेंज करेंगे, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमें टेंस चेंज करने की और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो सभी जो है इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा जो है देखिए, और जितने भी स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट में सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के अंदर वो है चेंज ऑफ टेंस। टेंस चेंज जो है वो किस हिसाब से होगा, तो एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया था, शुरुआत में होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये एक स्ट्रक्चर था और इसके अंदर टेंस चेंज करने के बाद ये यहां बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ तो रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस के अंदर होती है हम उसी टेंस के अंदर उसको रखते हैं। टेंस चेंज कहाँ होगा? टेंस चेंज इस वर्ब का होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यहां पर जो है वो टेंस चेंज में करना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सी कंडीशन के अंदर करना पड़ेगा अभी देखिए। अगर यहां आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहां अगर आपको मिलता है से या सेज और विल से, अगर ये पॉसिबिलिटी आपको यहां पर मिलती है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो या तो से है या सेज है या फिर फ्यूचर के अंदर जो है विल से ऐसे कुछ दे रखा है, तो इन दैट केस जो है हम यहां का टेंस चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज ऑफ टेंस, यानी किसी भी तरह का हम यहां पर बदलाव जो है वो नहीं करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा और सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल अगर इसका हम देखें, he says I am writing a letter। he says I am writing a letter। तो यहां इस सेंटेंस के अंदर अब जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो he says, जैसा कि पहले आपको बताया हुआ है कि अगर नॉर्मली आपका says आता है, यहां पर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, he says that, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके that लगा देंगे। तो says अगर यहां पे आया है तो यानी कि ये कौन सा हो गया, अभी ये हो गया आपका प्रेजेंट में, और अगर ये प्रेजेंट में हो तो हम यहां पर टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो he says that, टेंस चेंज करने का मतलब क्या है कि इस वर्ब के अंदर में कोई बदलाव करना हो वहां। बाकी जो चीजें हैं जैसे कि हमने चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा था वो तो वैसे ही होगा जो हमने पहले रूल्स के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन टेंस चेंज की अगर बात करें तो वर्ब के अंदर हमें कोई बदलाव करना है या नहीं करना। तो ही सेज दैट, आई जो है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन जो है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही सेज दैट ही, और ही के साथ एम तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन टेंस जो है हमें कौन सा रखना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रखना पड़ेगा। तो ही सेज दैट ही इज राइटिंग अ लेटर। तो नॉर्मली जो है हम यहां पर जो प्रोनाउन या जो भी सब्जेक्ट हमने यहां पे यूज किया है उसके अकॉर्डिंग इस वर्ब को तो चेंज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेगी इसको तो चेंज। बाकी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इन दैट केस वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर यहाँ ये होता ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम राइटिंग अ लेटर की जगह होता
आई वॉज राइटिंग ए लेटर होता, या दे वर राइटिंग लेटर्स, या इस तरह का कुछ भी होता, तो वहां इन दैट केस हम टेंस तो वही रखते, सिंपल पास्ट होता तो सिंपल पास्ट रखते, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूस रखते, बट यहाँ जो आने वाला आपकी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी, यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, बट टेंस जो है वो यही रहेगा। कौन सी कंडीशन में नहीं होगा? बस एक कंडीशन में आपका टेंस चेंज नहीं होगा, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। अगर यहां पर ही सेज की जगह अगर यहां होता ही विल से, यह होता, यानी कि कहने का मतलब बस हमें इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पास्ट की कोई भी वर्ब नहीं आनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर प्रेजेंट की वर्ब आ रही है, यहाँ पर फ्यूचर की वर्ब आ रही है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पर टेंस चेंज होगा, वो हम नेक्स्ट जो है उसी के ऊपर आने वाले हैं कि टेंस चेंज कैसे होगा और कौन सा टेंस कौन से टेंस के अंदर चेंज होगा, तो वो हम जस्ट अभी नेक्स्ट जो है वही टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेंस चेंज जो है वो हमें कौन सी सिचुएशन के अंदर में टेंस चेंज करना है, तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो जैसा कि हमने भी जस्ट रिसेंटली जो है वो पढ़ा है कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर हो तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज का मतलब क्या है, हमें यहाँ का टेंस चेंज नहीं करना, हमें इधर टेंस चेंज करना है। यहाँ पर इस वर्ब को हमें चेंज करना पड़ता है। कौन से केस में टेंस चेंज होगा, तो यहाँ आपकी वर्ब जो है वो अगर पास्ट के अंदर आई हुई है, अगर यहाँ पर ये वर्ब आई हुई है, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्ब का टेंस चेंज करना पड़ेगा। और इस वर्ब का टेंस चेंज जो होगा वो नॉर्मली, अगर आपका टेंस टॉपिक अगर आपका अच्छे से क्लियर है, आपका टेंस टॉपिक कंप्लीटली आपको अच्छे से फिंगर टिप्स के ऊपर अगर आपको ये पता है इन चीज़ों का कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो नॉर्मली जो है यहाँ अगर हमें टेंस चेंज करना हो, इन दैट केस कौन से केस में कि यहाँ अगर वर्ब पास्ट के अंदर हो तभी हम चेंज करेंगे। तो ये वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट है तो इसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट के अंदर। अगर ये इज एम आर प्लस वी फोर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इस हिसाब से हम इनको चेंज करेंगे। बट ध्यान रहे कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में आपका पास्ट परफेक्ट आता है, हेड प्लस V3 आता है, या फिर हेड प्लस बीन प्लस V4 आता है, अगर ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर आते हैं तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इनके अंदर कोई भी बदलाव जो है वो नहीं करेंगे। तो नॉर्मली जो है आपका टेंस के रिगार्डिंग यही आपका चार्ट रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मॉडल्स जो होती हैं उनको किस तरीके से चेंज किया जाएगा, या वॉजवर्ड को किस में चेंज किया जाएगा, कुड को किस में चेंज किया जाएगा, वो हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल से उसके रिगार्डिंग सभी एग्जाम्पल जो है वो पढ़ने वाले हैं। बट बेसिक जो है आपको आज की क्लास के अंदर जो मेन चीज जो है कि ये अगर वर्ब प्रेजेंट के अंदर हो तो आपको टेंस चेंज नहीं करना, जिस टेंस के अंदर है उसी टेंस में उसको रखना है डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाओ। और अगर ये पास्ट के अंदर है तो आपको इस तरीके से बदलाव करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, गो किस में चेंज हो जाएगा, वेंट में चेंज हो जाएगा, इज गोइंग was going, और
ज़रूरी नहीं है वॉज, या हो सकता है कि वॉज की जगह पर्सन के अकॉर्डिंग हमें कोई और वर्ड यूज करना पड़ जाए। हैज गॉन, हैड गॉन। तो इस तरीके से हमें इन टेंसेज जो ये प्रेजेंट के जितने भी होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको पास्ट वालों में चेंज कर देंगे। पास्ट के जितने होते हैं सिंपल पास्ट के अंदर, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर वेंट आया हुआ है, तो हम उसको चेंज कर देंगे हेड प्लस V3, यानी कि वेंट जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हेड गॉन में। तो नॉर्मली आपको इनका ध्यान रखना है। एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो दे देंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है, बच्चे गलती भी कर देते हैं इसमें कई बार। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली आपका चेंज ऑफ टेंस जो है वो इस तरीके का रहेगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर कौन सी वर्ब कैसे चेंज होगी, मॉडल वर्ब कैसे चेंज होगी, मस्ट को कैसे चेंज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सो कि आज की क्लास जो है, जिसके अंदर चेंज ऑफ टेंस के अंदर हमने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में हो तो नो चेंज ऑफ टेंस होगा, अगर पास्ट में हो तो इस वे में हम चेंज करेंगे। आई थिंक सो कि आप सभी को क्लियर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए लगातार और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।